मैं हूँ आपके साथ ज्योति कलौटिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एरथ डिफेंस कॉरिडोर की भूमि पर अखंड भारत के मानचित्र पर महारानी लक्ष्मीबाई सहित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चित्रित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम की दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर झांसी पधार रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर का अनुपम उपहार देने के उपलक्ष्य में आभार प्रकट करने हेतु भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान ने अनोखा तरीका खोजा है। संस्थान के नेतृत्व में पूरे नगर के सहयोग से डिफेंस कॉरिडोर की भूमि पर 100x100 के भूखंड पर अखंड भारत के मानचित्र पर महारानी लक्ष्मीबाई सहित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चित्र को अलंकृत किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अमित जी, यहाँ पर कोई मोदी जी का चित्र बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है और इसका माध्यम क्या है और कितना बड़ा चित्र है? ये चित्र जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को जो डिफेंस कॉरिडोर का अनुपम उपहार मिला है, इस उपलक्ष्य में हमारा संस्थान श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान ने एक विचार किया कि मोदी जी का धन्यवाद प्रकट किया जाए और जो ज़मीन डिफेंस के लिए अधिकृत की गई है उसी ज़मीन पर एक उनका चित्र अंकित कर उन्हें ये आभार रूप में आभार प्रदर्शित किया जाए। तो एक 100x100 के भूखंड पर अखंड भारत के मानचित्र पर महारानी लक्ष्मीबाई सहित और मोदी जी के चित्र को अंकित किया गया है। अब इनका सबका अपना अपना विषय है। क्योंकि महारानी जी की जयंती पर माननीय जी झांसी पधार रहे हैं, तो जो स्वतंत्रता संग्राम की दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई हैं, इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। तो अमृत महोत्सव के अंतर्गत जितने भी हमारे जिन क्रांतिकारियों की वजह से ये स्वतंत्रता ये दिन हम लोग देख पा रहे हैं, तो उनके सम्मान के लिए हमें कुछ करना चाहिए था। तो इस नक्शे पर महारानी जी का चित्र अंकित किया और मोदी जी जो उनकी जयंती पर पधार रहे हैं और साथ ही साथ इस क्षेत्र को इतना बड़ा उपहार दिया है, तो माननीय मोदी जी का एक बृहद चित्र बनाने की आकांक्षा मन में चल रही थी। क्योंकि ये भूमि अधिकृत हो चुकी है यूपी डा को, तो माननीय आदरणीय एसडीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास पत्र लिख करके अनुमति मांगी चित्र बनाने के लिए। तो उन्होंने इसको ऊपर बात करने के लिए कहा। तो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय श्री जवाहरलाल राजपूत जी, हमारे संस्थान ने उनसे अनुरोध किया, तो माननीय विधायक जी के माध्यम से अनुमति मिल पाई और हरदम जो सहयोग पूरे गाँव वासियों का है। इसमें चित्र बनाने में लगभग 15 से 20 कलाकार बराबर लगे रहे निरंतर, तब इतना बृहद चित्र बन पाया। दूसरा, हमारे नगर के 100 से अधिक लोग जो संस्थान के सारे पदाधिकारी और सदस्यों ने मिल कर के एक साथ माताएं बहनों ने जहां पे गोबर से लीप कर इस मैदान को तैयार किया है। कहीं मैदान को पक्का कराना पड़ा, क्योंकि खेती थी तो वहाँ दीमक और चारे उगने की संभावना पैदा हो रही थी बार बार। तो काफ़ी सारे चैलेंज आए, क्योंकि इतनी बड़ी पेंटिंग अभी सुनने में नहीं आई है। एक हम अपने ही मुँह से इसकी तारीफ़ कर देते कि अभूतपूर्व प्रयास रहा है प्रदेश के लिए, लेकिन इतना बड़ा काम और इतनी बड़ी योजना माननीय जी के द्वारा दी गई है, तो उसके लिए ये हम इसको छोटा सा प्रयास ही कहेंगे। उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करने का एक हम लोगों का छोटा सा प्रयास था। तो ये भावनात्मक एक सम्मान हम सभी गाँव वासियों की तरफ से हमारे संस्थान के नेतृत्व में माननीय जी के लिए है। विधायक जी, कोई संस्थान द्वारा यहाँ पर मोदी जी का चित्र बनाकर धन्यवाद मोदी जी लिखा गया है, क्या कुछ उद्देश्य है, किसने बनवाया है और क्यों बनवाया है? क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से बुंदेलखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है और आज ये निश्चय हो गया कि बुंदेलखंड के एक गरोठा के पिछड़े इलाके में जहाँ डिफेंस कॉरिडोर की 400 करोड़ की परियोजना और वहीं 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्लांट की परियोजना का जहाँ कल माननीय मोदी जी द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के अवसर पर प्रारंभ करने की झांसी से है, वहीं पर एरच के क्षेत्रवासियों और ख़ास तौर पर श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान एरच के जो अमित चौरसिया जी हैं, उनके द्वारा जो भव्य 10,000 स्क्वायर फीट में मोदी जी को चित्रण किया गया और धन्यवाद दिया जा रहा है। और ये कल हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया था कि आकाश के माध्यम से, हवाई सर्वे के माध्यम से अगर चित्र का अवलोकन हो जाए तो यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और डिफेंस कॉरिडोर में जो आपकी योजना है वो सबको जानकारी होगी। और ये वास्तव में एक अच्छा प्रयास है
कि कम से कम देश के यशस्वी और योगी जो मोदी जो कर रहे हैं, और आज उनको निश्चित तौर पर हम सब क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहिए।